स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो पाठशाला के YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं श्री प्रतापशील जी। आज प्रताप सर के साथ हमने बात करी है उनके आने वाले कोर्स फलित करना सीखे के बारे में। तो आइए चलिए बात करते हैं प्रताप जी के साथ और जानते हैं इस कोर्स के बारे में कुछ बातें। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ फिर से जुड़े। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जो कोर्स नया आने वाला है आपका फलित करना सीखे, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके बारे में आपने बहुत कुछ समझाया था, कौन लोग जुड़ सकते हैं और क्या क्या उसमें पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपने बात करी थी लग्न के बारे में, राशि के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में। तो इन जी, सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा हमें समझाएं। ये बड़ा अच्छा आपने पूछा कि प्रैक्टिकली अधिकांश अधिकांश लोग क्या करते हैं कि सिर्फ थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं और प्रैक्टिकल नहीं बताते हैं। मैं जी। अपने दर्शकों को बता दूं कि एस्ट्रो पाठशाला हमेशा फलित के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जोर देती है। और हम लोग हमेशा सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुंडली को डिस्प्ले करके फिर चर्चा करते हैं, जिससे कि समझ की क्लैरिटी हो कि क्या बात हो रही है और कैसे चीजों को कोरिलेट किया जा रहा है। बिल्कुल। तो तुषार, मैं एक चार्ट शेयर करता हूं। जी। ये एक चार्ट है और अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये 12 भाव बने हुए हैं। जी। ये कुंडली है, ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है, इसको डायमंड चार्ट भी बोलते हैं। जी। कई तरह के चार्ट बनाए जाते हैं। एक साउथ इंडियन चार्ट बनता है, एक नॉर्थ इंडियन चार्ट बनता है, एक ईस्टर्न पार्ट में, मतलब असम उड़ीसा तरफ एक अलग तरह के चार्ट बनाया जाता है। जी। फिर मिथिलांचल में एक अलग तरह का चार्ट बनाया जाता है। मैंने डिजाइनिंग अलग अलग है। चार्ट अलग होने का मतलब मैं बता दूं कि डिजाइनिंग अलग अलग है, लेकिन वो जो हम लोगों ने बेसिक चीजें बताई हैं कि 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, चीजें वही होती। जी। प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये भाव, इसको लगन भाव बोलते हैं। जी। ठीक है, फर्स्ट हाउस है, इसको लगन भाव बोलते हैं। ये एस जो लिखा हुआ है, एस मतलब असेंडेंट। जी। असेंडेंट मतलब किसी चीज का चढ़ना। जैसे जी। मैथ्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल। असेंड करना माने चढ़ना, उसी को लगन बोलते हैं। अब किस चीज का चढ़ना, ये अभी इस वीडियो में संभव नहीं है। ठीक है, ये हम लोग डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। जी। यहाँ पे चार लिखा हुआ है। चार मतलब यहाँ पे चौथी राशि है। जी। ये भाव पहला है। ये हाउस या भाव नंबर 1 है। जी। मतलब जगह जो होगा, वो मेरी कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, वो भाव पहला होगा। जी। लेकिन हो सकता है मेरी कुंडली में वहां पे 4 नंबर लिखा हो, आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा हो, किसी की कुंडली में 12 नंबर लिखा हो, किसी की कुंडली में 1 नंबर लिखा हो। बिल्कुल। तो 4 नंबर मतलब क्या हुआ? 4 नंबर मतलब हुआ कि वहां पर लगन में कर्क राशि फॉल कर रही है। कर्क जी। राशि है। और कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। बिल्कुल। क्या? तो अब इस व्यक्ति का लगन, हम लोगों ने क्या बताया था कि थॉट प्रोसेस है। लगन थॉट प्रोसेस है। जी। लगन सोचने का तरीका है। लगन आप बाहरी दुनिया के साथ कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो है। बिल्कुल। उस पर किसका प्रभाव आ गया? उस पे आ गया
कर्क राशि का प्रभाव। अब कर्क राशि का प्रभाव क्या है? कर्क राशि का प्रभाव है कि व्यक्ति बड़ा इमोशनल होगा। जी। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की राशि है। तो कर्क राशि के गुणों को अगर समझें तो कर्क राशि इमोशन की राशि है। कर्क राशि को बहता हुआ जल कहा गया है। जल तत्व की, ये जल तत्व की राशि, और जल तत्व की तीन राशियां होती हैं। जी। जैसे मैंने कहा, पिछले वीडियो में मैंने तत्व की चर्चा की थी। तो जी। राशियां तत्व की होती हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, फिर वायु तत्व और जल तत्व। तो चारों तत्वों की तीन तीन राशियां होती हैं, तो टोटल 12 राशियां हो गई। जी। तो जल तत्व राशि है। अब जल तत्व की राशि तीन हो गई, उसमें भी तीनों राशियों के जल में अंतर है। बिल्कुल। का जल नदी का कलकल करता हुआ जल है, बहता हुआ जल है। मतलब बड़ा साफ जल है, निर्मल, कोमल, जी। जिसमें आप तरोताजा हो जाते हैं। तो व्यक्ति की सोच कैसी है? निर्मल, कोमल। इसके स्वामी कौन है? चंद्रमा। जी। चंद्रमा सौंदर्य, कल्पना। ठीक है, चंद्रमा मतलब सौंदर्य। जी। चंद्रमा मतलब चीजों को चीजों को उजाले में देखना। चंद्रमा मतलब चीजों को उजाले में देखना। अच्छा, जी। मैं तुषार को बता दूं कि दो ग्रह ज्योतिष में, 9 ग्रहों में दो ग्रह प्रकाश ग्रह कहे गए हैं: एक सूर्य और एक चंद्रमा। जी। सूर्य प्रकाश करते हैं और चंद्रमा रात में प्रकाश करते हैं। लेकिन सूर्य हमेशा हर दिन प्रकाश करते हैं। चंद्रमा के बिल्कुल। साथ वो नहीं है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पूर्णिमा भी है और अमावस्या भी है। बिल्कुल। फुल मून भी है और नो मून भी, या न्यू मून भी है। तो ऐसा व्यक्ति पूर्णिमा और अमावस्या के बीच ट्रेवल करने वाला होता है। जी। मतलब बड़ा खुश होगा, कभी तो बड़ा अच्छा दिखेगा, कभी उसके अंदर उन चीजों की कमी आ जाएगी। खासकर जिसका लगन कर्क होता है, उसके मूड का वेरिएशंस उसके मूड का वेरिएशंस कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के साथ, मतलब बढ़ते चंद्रमा और घटते चंद्रमा के साथ ज्यादा देखा गया है। जी। ठीक है? अब यहां पर मैं एक और बात जोड़ दूं। अभी कर्क राशि को समझने में बहुत सारी चीजें हैं जी। कि इसके स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो एसेंडेंट लॉर्ड हम किसको बोलेंगे? एसेंडेंट क्या हो गया? एसेंडेंट हमारा कर्क हो गया। जी। ठीक है, या कैंसर। अब एसेंडेंट लॉर्ड कौन हो गया? चंद्रमा या मून हो गया। बिल्कुल। अब कहाँ जाके बैठ गए? हम देख रहे हैं यहां पर आके बैठ गए। जी। 11th हाउस है। ठीक है, और यहाँ 2 नंबर की राशि है। दो बिल्कुल। नंबर की राशि वृष राशि, टॉरस। अब टॉरस में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। जी। ठीक है, तो उच्च के होने का मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति को, एक शब्द है उच्च और नीच यस। दोनों, जी सर। डेबिलिटेशन। जैसे एक व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को भी, अगर आप कहीं सभा हो रही है और आप जाके क्या कीजिए, साधारण आदमी है गांव का, उसको आप मंच पर बैठा दीजिए, कुर्सी पर, नेताजी के बगल में। ठीक है, तो देखिए उसके अंदर का जो आत्मबल है वो कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल। वो अपने आप को पावरफुल फील करने लगेगा जी। कि भाई मैं नेताजी के साथ मंच पे बैठा हुआ हूं। और एक सम्मानित व्यक्ति हो,
तो क्या हो गया, वहां पे वो व्यक्ति उच्च का हो गया, जी उसको गद्दी। और एक सम्मानित व्यक्ति हो, उसको आप क्या कीजिए, मंच से उतार के जो मैदान में भीड़ लगी हुई है उसमें कहीं पीछे जमीन पे बैठा दीजिए। जी अब उसका मनोबल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो बिल्कुल। वो क्या हुआ, नीच का हो गया। जी उसी तरह ग्रह के बहुत सारे अ, ग्रह की बहुत सारी स्थितियां हैं। अब यहाँ पे लग्नेश या एसेंडेंट लॉर्ड, लग्नेश या एसेंडेंट लॉर्ड चंद्रमा उच्च के हो गए हैं। जी मतलब उसकी जो सोच है वो बड़ी विस्तृत हो गई है। उसके सोच में एक उदारता आ गई है। बिल्कुल। चंद्रमा जो गुण है, और कर्क राशि के जो गुण हैं, और लगन भाव के जो गुण हैं, उन सब में उन सब में एक पावर आ गया है, उन सब में एक आत्मबल आ गया है। जी वो सब, ये जिस व्यक्ति की भी कुंडली होगी, ये सारी चीजें उस व्यक्ति को बड़े अच्छे से प्राप्त होंगी। मतलब लगन हमको बताता है हमारी सोच आगे बढ़ने की। बिल्कुल। लगन हमको बताता है हमारी इम्यूनिटी पावर। लगन हमको बताता है कि हम विपरीत परिस्थितियों को कैसे टैकल करेंगे। तो जब लगन का मालिक उच्च का हो गया तो क्या हो गया, विपरीत परिस्थितियों को हम बड़े अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। आगे बढ़ने की सोच हमारी बहुत अच्छी है, जी और सोच अच्छी है मतलब काम भी हम अच्छे से करेंगे। बिल्कुल। ठीक है? काम के लिए काम के पहले सोच चाहिए। हमारी इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बड़ी अच्छी है। रोग क्या है, हमारे शत्रु हैं। तो रोग मतलब सिर्फ रोग नहीं, मतलब अपने शत्रुओं से, या जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से, जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां, जी जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, वो भी तो एक तरह से शत्रु ही है हमारे। बिल्कुल। उनसे लड़ने की क्षमता भी हमारी बड़ी अच्छी हो गई। जी तो इस तरीके से तुषार जी, प्रैक्टिकल वे में हम लोग समझेंगे कि लगन का मतलब क्या है, लगन को देखें कैसे, लगन को समझे कैसे, क्या इस लगन पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, क्या लग्नेश पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अगर पड़ रही है, जैसे इस लग्नेश पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, आठवीं जी दृष्टि, इस बिल्कुल। दृष्टि का इस दृष्टि का असर क्या है, अच्छा असर है, बुरा असर है, अच्छा असर है तो वो कब होगा, बुरा असर है तो वो कब होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिन चीजों की चर्चा की थी, उनको कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और इस पूरे कोर्स को इंटरैक्टिव रखा जाएगा। जी जैसा कि आप, गुरु जी का आदेश है कि जितने भी सवाल हों, जितने भी सवाल हों, किसी भी तरह के, उसको एड्रेस किया जाए, उसको जी छोड़ा नहीं, और इंटरैक्टिव बनाया जाए सेशन को, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सकें और प्रैक्टिकली उसको ग्रास्प कर सकें। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली लोगों को समझाया कि जो आने वाला कोर्स है फलित करना सीखें, इसमें उनको कितने अच्छे तरीके से थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको गेन होगी। कितने अच्छे तरीके से वो लोग एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में अपना जो आवाहन है, जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में वो जो एंटर करने वाले हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो गुरुजी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इतने ज्ञान भरी बातें इतने अच्छे तरीके से समझाई, और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, नमस्कार नमस्कार तुषार जी, जी। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें प्रतापशील जी ने अपने आने वाले कोर्स फलित करना सीखे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सभी को समझाई हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। इसी के साथ अगर आप भी इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। साथ ही में अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो पाठशाला का एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिस पर आपको मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज। अभी ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप चैनल, जिस पर आपको सभी कोर्सेज, ऑफर्स और अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल को।